अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े के दीन के अंदर हमें बहुत सारे फ़वाइद देखने को मिलते हैं। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत मुबारका में रोज़े का जो सबसे पहला फ़ायदा है, अल्लाह ताला ने वो बयान किया है कि रोज़े जो हैं वो तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। और रोज़ों के फ़र्ज़ करने की वजह क्या है? ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो रोज़े का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि बंदा तक़वा इख्तियार कर लेता है, बंदा मुत्तक़ी बन जाता है। तक़वा है क्या? तक़वा ये है कि आपका नफ्स जो है वो ये ख्वाहिश कर रहा है, जब आप बाज़ार में जाते हैं, वो कहता है कि सामने से औरत गुज़र रही है, उसको आँख उठाकर देख। आप आँख नहीं उठाते, आप नफ्स की बात नहीं मानते, तो ये है तक़वा, बचना, गुनाह से बचना। हर चीज़ जो आपको लज्जत पहुँचाए, आपके नफ्स को लज्जत पहुँचाए, वो गुनाह है, उस चीज़ से बचना। जब आप उस चीज़ से बच जाएंगे तो आप मुत्तक़ी बन जाएंगे। और जब बंदा रोज़ा रखता है तो उस बंदे के अंदर ये चीज़ आती है कि बंदा मुत्तक़ी बन जाता है, गुनाहों से बचने वाला बन जाता है। इसलिए हमेशा रोज़ा जो है वो बग़ैर उज़र के ना छोड़े, फ़र्ज़ रोज़ा ख़ास तौर पर। और दूसरा फ़ायदा रोज़े का दीन के अंदर ये है कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो बंदे के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। जिस तरह एक बच्चा है वो भूखा है तो माँ उसको देखती है और माँ के दिल में रहम आता है कि मेरा बच्चा भूखा है, उसको प्यास लगी है, उसको भूख लगी है, तो बड़ी रहमत की नज़र से माँ देखती है। तो अल्लाह ताला जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो जब अपने बंदे को भूख और प्यास की हालत में देखते होंगे तो अल्लाह ताला को कितना बंदे के ऊपर रहम आता होगा, ज़रा आप सोचें। तो ये है रोज़े का दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये है कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो बंदे का और अल्लाह ताला का जो कनेक्शन है, जो अल्लाह ताला के साथ बंदे का एक राब्ता है, एक ताल्लुक़ है, वो मज़बूत हो जाता है, वो जुड़ जाता है। और फिर बंदा ये चाहता है कि मेरी अल्लाह ताला के साथ बार बार मुलाकात हो और मैं अल्लाह ताला के साथ बातें करूं। और ये चीज़ आती किससे है? रोज़ा रखने से। जब बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला का और बंदे का ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है। जब बंदा 11 महीने में अपने कामों में मसरूफ़ रहता है, नमाज कभी पढ़ी कभी ना पढ़ी, ख्याल नहीं किया, जब पढ़ते भी हैं तो इतनी तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते कि बंदा और अल्लाह ताला के दरमियान जो बातें हैं बंदा उसको महसूस करे, इस तरह की हमारी नमाज़ें नहीं हैं। ये बड़ी माज़े के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो जब रमज़ान का महीना आता है तो बंदे की तबीयत में ख़ुद ब खुद इत्मीनान आ जाता है, बंदा अल्लाह ताला की तरफ जाता है, चलता है, दौड़ता है। और फिर अल्लाह ताला से जब मुलाकात करता है, अल्लाह ताला से बातें करता है, तो बंदे को फिर तब मज़ा आता है, तब उसको पता चलता है कि अच्छा इबादत की लज्जत क्या है। तो फिर अल्लाह ताला के साथ बंदे का एक ताल्लुक़ जो है वो जुड़ जाता है, और जब जुड़ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो मज़बूत हो जाता है। तो ये रमज़ान का तीसरा फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा ये है दीन के अंदर रोज़े का जो फ़ायदा है वो ये है कि रोज़ा जो है बंदे को गुनाहों से बचाता है। जी हाँ, जब बंदा रोज़ा रखता है तो बंदा गुनाहों से बचता है, क्योंकि जब बंदा रोज़े के अंदर जायज़ ख्वाहिशात से बच रहा होता है, खाना पीना, दूसरी और किस्म की जितनी भी हाजात हैं उससे बंदा परहेज़ कर रहा होता है, तो जो आम हालात में चीज़ जायज़ नहीं है, रोज़े के साथ वो किस तरह करेगा। तो ये थे रोज़े के दीन के अंदर मुख्तसर फ़वाइद। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर तो आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने अज़ीज़ व क़ारिब के साथ शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।